ओके स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, टिश्यूज। ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट आर टिश्यूज, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। सो व्हेन यू से इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, एक मिनट, सिमिलर स्ट्रक्चर मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर। जैसे मसल के सेल्स हैं, जब वो टिश्यूज बनाते हैं तो सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, एक्सटेंडेड। देखो यहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यू सारे सिलेंड्रिकल हैं। फिर उनका फंक्शन भी सिमिलर है। जैसे कि अगर मैं मसल की बात करूं तो सबका फंक्शन एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट होके मूवमेंट लाना। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, अब जब मैं कह रही हूं कि दे हैव सिमिलर फंक्शंस, तो देखो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो क्या उसमें टिश्यूज सेम तरह के होंगे या अलग तरह के होंगे? ऑब्वियसली अलग तरह के होंगे। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट, नर्वस टिश्यू का फंक्शन है नर्व कंडक्शन, मैसेजेस यहां से वहां ले जाना। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जो मस्क्यूलर टिश्यू करेगा वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं करेगा, जो एपिथेलियल टिश्यू करेगा वो नर्वस सिस्टम नहीं करेगा, नर्वस टिश्यू नहीं करेगा। इसका मतलब है हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वो। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? ह्यूमन बींग्स में, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ह्यूमन बींग्स में मस्क्यूलर टिश्यू क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। व्हाई डू दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स? दे ब्रिंग अप मूवमेंट्स। उनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से मूवमेंट्स होती है। आपको हाथ हिलाना है, पाँव हिलाना है, आप बोल रहे हैं तो आपको जॉ हिलाना है, तभी तो आवाज निकलेगी। द जॉ, द टंग, द लैरिंग्स, एवरीथिंग हैज टू मूव, तभी जाके आपकी आवाज निकलेगी। तो ये सारे मूवमेंट्स कौन कर रहा है? ये सारे मूवमेंट मस्क्यूलर टिश्यू कर रहा है। और मस्क्यूलर टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? एनिमल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए आपका मस्क्यूलर टिश्यू दिख रहा है, और आप देखिए वो कैसे सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, और उसमें न्यूक्लियस हैं, अलग अलग तरह के मसल्स दिखाए हैं जो हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो जैसे प्लांट टिश्यू में एक एग्जाम्पल है वास्क्यूलर टिश्यू, दिख रहा है यहाँ वास्क्यूलर टिश्यू। क्या काम करता है वास्क्यूलर टिश्यू? दे कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। मतलब वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे पानी है, तो पानी किसने एब्जॉर्ब किया? रूट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट के रूट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया। अब प्लांट्स के रूट एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ ले जा रहे हैं? स्टेम को देंगे, लीव्स को देंगे, फ्लावर को देंगे। तो दिस इज नोन एज कंडक्शन। तो ये कौन करेगा? ये वास्कुलर टिश्यू करेगा। इसी तरह से फूड कौन बनाता है? फूड लीव्स बनाते हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बनता है लीव्स में, बट हर एक सेल को खाना चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, तो उसको लीफ से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो वाटर के लिए हमारे पास है जाइलम, और फ्लोएम के लिए है, सॉरी, फूड के लिए है फ्लोएम। तो प्लांट सेल्स में कौन सा टिश्यू है? वास्कुलर टिश्यू। उसका फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। थोड़ा आइडिया आ गया व्हाट आर टिश्यूज? डू यू हैव सम आइडिया नाउ? यस सर। Yes, ma'am. ओके, एंड में थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, अच्छे से याद रखना। तो अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की। स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। Yes. अब देखो प्लांट और एनिमल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स मूव करते हैं, बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी तो कोरोना की वजह से हम भी प्लांट जैसे हो गए हैं, एक ही जगह ग्राउंडेड, हम घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, isn't it? So we also have become as good as plants now.
लोकोमोशन नहीं हो रहा है, हाँ मूवमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके, तो क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द टिश्यूज इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। अगर तुमको मैं बोलूं एक ही जगह खड़े रहना है तुमको पूरी जिंदगी, क्या होगा? पांव दर्द करेंगे तुम्हारे? यस मैम। तो जब आपको एक ही जगह खड़े रहना है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अब ये भी ध्यान रखो कि प्लांट में स्केलेटल टिश्यू नहीं है, हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं जो हमको मदद करते हैं सीधे खड़े रहने में। प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे बहुत सारे सेल्स चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करें, उसको स्ट्रेंथ दे, ताकि वो सीधा खड़ा रहे। हवा आ रही है तो भी सीधा खड़ा है, पानी आ रहा है तो भी सीधा खड़ा है। सो इट रिक्वायर्स टिश्यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये टिश्यूज कौन से हैं? तो वहां बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे विच आर कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स मतलब वो सिर्फ उसको सपोर्ट दे रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, ना वो रेस्पायर कर रहे हैं, ना वो कोई और फंक्शन कर रहे हैं, वो बस एक काम कर रहे हैं, सपोर्ट देने का। जैसे मैंने घर बनाया तो मैंने उसमें ढांचा बना लिया आयरन बार्स का, ताकि ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा रहे। तो इसी तरह इट हैज गॉट लॉट ऑफ डेड सेल्स इन द टिश्यू फॉर मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन। देखिए, जब हम बड़े होते हैं तो हम पूरे के पूरे बड़े होते हैं। ऐसा होता है खाली हमारा हाथ बड़ा हो रहा है, खाली हमारी फिंगर्स बड़ी हो रही है, खाली हमारी नोज बड़ी हो रही है, ऐसा होता है क्या? नो मैम। हमारी जो ग्रोथ होती है वो ओवरऑल होती है, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, एक स्टेम बढ़ रही है तो वही स्टेम बढ़ रही है, एक नया पत्ता आ रहा है तो बस वही आ रहा है। सो इट इज लोकलाइज्ड। तो यहाँ पे कौन से टिश्यूज रहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ये बात पता चल गई कि हमारे पास दो तरह के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? डिवाइड करना, ग्रो करना। परमानेंट टिश्यू का काम क्या है? दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोइंग, बट दे आर इन्वॉल्व इन सम अदर फंक्शन। तो ये बात क्लियर? ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू? कम ऑन, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स? मैम ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वेरी गुड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल। अब एनिमल्स में थोड़ी अलग कहानी है। एनिमल्स में एक तो दिक्कत क्या है? दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो बिफोर, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनको प्लांट से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए जहां प्लांट में ज्यादातर डेड टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं, यहाँ पे ज्यादातर लाइव सेल्स हैं, क्योंकि उनको मूव करना है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के बीच में। प्लांट की मेजर रिक्वायरमेंट है सपोर्ट, एनिमल्स की मेजर रिक्वायरमेंट है एनर्जी। तो जितने भी यहाँ पे टिश्यूज हैं, उसके जितने भी सेल्स हैं, वो ज्यादातर लिविंग होंगे। दूसरा, हमारी ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, लोकलाइज नहीं होती है। इसीलिए एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे हाथ के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो हाथ बढ़ेगा, पेट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो पेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। देर आर नो सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। सो ऑल ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट बताया हुआ है। तो प्लांट टिश्यूज जो है वो दो तरह के हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकते हैं, जिनकी वजह से ग्रोथ होती है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? यू कैन डिवाइड देम इन, फ्लो चार्ट देखो, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम।
इंटरकैलरी की स्पेलिंग गलत है, इंटरकैलरी की स्पेलिंग ये आएगी, रुको। So what is the spelling of intercalary? It is this. Do not make spelling mistakes. ओके ये है इंटरकैलरी टिश्यू। तो कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए? अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। किस हिसाब से इसका डिवीजन किया हुआ है? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओके, अब ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फर्क क्या है? फर्क यही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज को हम दो तरह के टिश्यूज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो तरह के टिश्यूज? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल से क्या मतलब है? सिंपल से मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें एक से ज्यादा तरह के सेल्स हैं। जैसे कि रेसिपीज होती है, जैसे कि मैंने सूप बनाया तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना है, मुझे उसमें बस डालना है पानी और वेजिटेबल और मेरा सूप बन गया। लेकिन अगर मैं पनीर टिक्का मसाला बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें डालनी है उसमें, पनीर मैरिनेट करूंगी, उसमें ये मसाला वो मसाला, ये तला, कर्ड डाला, तो इट इज कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अलग फ्लेवर है, हर एक इंग्रेडिएंट डालने का अपना एक टाइम है। सो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं, सिंपल में एक ही तरह के सेल होते हैं। फर्दर simple can be classified as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? यस मैम। फटाफट से जवाब देते जाओ। प्लांट टिश्यूज कितने तरह के होते हैं? 2 types. कौन से? मैम 2 टाइप्स, Permanent मेरिस्टेमेटिक tissue. टिश्यूज एंड परमानेंट। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं, बट परमानेंट टिश्यूज उतने ही रहते हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते। Same. ओके, वेरी गुड। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक कितने तरह के हो सकते हैं? 3 3 टाइप्स, types. कौन से कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। किस हिसाब से इनको डिवाइड किया हमने? मैम इनके पोजीशन के हिसाब से। वेरी गुड। और परमानेंट टिश्यू On कितने single तरह के होते हैं? positions. 2 types. सिंपल, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। Complex. सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या फर्क है दोनों में? मैम सिंपल परमानेंट सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यूज से सेल से बना है, और कॉम्प्लेक्स Cells टिश्यूज है। में ज़्यादा बहुत सारे सेल्स हैं, क्या मिक्स्ड बात, सेल्स। क्या बात है, वेरी गुड। और सिंपल कितने तरह के? 3 types. 3, कौन से कौन से? मैम हाउ टू प्रोनाउंस इट? से पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के? 2 types. जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट। 2 टाइप्स। ठीक है, यहाँ के यहाँ ही लर्न हो जाना चाहिए ये। ओके, अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल में। तो देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले तो हमने बोला कि भाई वो ग्रोइंग रीजियंस में ही मिलेंगे। तो प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? एक तो वो टिप से ग्रो करता है ना? इसीलिए हम बार बार प्लांट्स की क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से छांट दोगे तो वो और ज्यादा ग्रो करेगा। तो आपको प्रूनिंग करते रहना चाहिए रूट, स्टेम और ब्रांचेस की। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है, और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक ग्रो करता है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारी फिजिकल ग्रोथ प्यूबर्टी के बाद रुक जाती है। सो व्हेन आई से अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ पे है? टिप पे है, स्टेम की और रूट की टिप पे। अपाइकल वर्ड आया एपेक्स से, एपेक्स का मतलब हो गया टिप।
दूसरा है लैटरल। तो लैटरल कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम की साइड्स पे। अब ये भी ध्यान रखो कि ये जो अपाइकल है, मैं यहाँ ड्रॉ करके भी आपको दिखा देती हूँ। आज मेरा पेन टैब चल नहीं रहा है, बट आई स्टिल ट्राई। तो ये सपोज मेरा एक प्लांट बना देती हूँ मैं यहाँ, ये मेरा प्लांट है, ठीक है। तो और समझो ये इसके रूट्स हैं, रूट्स भी बना देती हूँ, ये रहे इसके रूट्स। अब ये जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, रूट की टिप और शूट की टिप। तो जब ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होंगे तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? तो प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करेगा। पहले 2 सेंटीमीटर का था, अब 5 सेंटीमीटर का हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो अपाइकल टिश्यू कौन सी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ अलोंग द लेंथ, ठीक है। सो फिर से हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो अपाइकल मेरिस्टेम, दे विल हेल्प इन ग्रोथ अलोंग द लेंथ। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स का मतलब क्या हुआ? फिर से आते हैं अपने डायग्राम पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये लेटरल मेरिस्टेम है। अब लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ कैसी होगी? ग्रोथ अलोंग द गर्थ। जो डायामीटर है आपकी स्टेम का वो बढ़ेगा। कभी किसी प्लांट को ग्रो करते हुए आपने देखा? पहले उसकी स्टेम पतली सी होती है, ग्रीन होती है, लेकिन फिर क्या होता है, वो स्टेम थोड़ी मोटी मोटी होती जाती है। और जैसे जैसे ट्री पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसका ट्रंक कैसा होता स्टेम है? ब्राउन कलर हो जाता है। यस, ब्राउन हो जाती है, मोटी हो जाती है, isn't it? So that is how it हाँ। grows along the girth. गर्थ का मतलब होता है डायामीटर, मोटे होते जाना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा हाइट बढ़ता जाता है, तो प्यूबर्टी तक हमारी हाइट लंबी होती जाती है। और फिर क्या होता है, हम बैठ के चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, और फिर हमारी हाइट नहीं बढ़ती, हमारा डायामीटर बढ़ता जाता है। हमारी जो पेट है वो मटका हो जाता है, तोंद हो जाती है 5 लीटर की, 15 लीटर की। डिपेंड करता है कि आपने लॉकडाउन में कितना आराम किया है और कितना खाया है। सो दैट इज द इंक्रीज अलोंग द गर्थ। समझ गए इस बात को? यस मैम। नेक्स्ट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब होता है किसी दो चीजों के बीच में। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोस पार्ट। अब यहाँ दो चीजें दिखानी है मुझे, बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड। अब आपने अगर कहीं प्लांट देखा होगा, स्टेम देखा होगा, तो देखो ये मैं स्टेम ड्रॉ कर रही हूँ। आपने देखा, कोई भी प्लांट ले लो, मनी प्लांट ले लो, हिबिस्कस ले लो, कोई भी ले लो, आपने देखा कि इस तरह से उसमें नोड्स होती है। शुगर केन याद करो, गन्ना खाया है ना सबने? हाँ। यस मैम। आपने गन्ने में ऐसा ये देखा है शुगर केन में? तो ये जो है, यस। इनको कहते हैं नोड्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नोड्स। अब दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट बोल रही हूं मैं? ये वाला, ये पहली नोड और ये दूसरी नोड। ये दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो दो नोड्स के बीच में जिस तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, वो टिश्यू को हम बोल देंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वाला जो है, ये हो गया आपका, अरे तो ये हो गया आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आया? और कहाँ प्रेजेंट होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? देखो यहाँ पे मैं लीव्स मैम एट द बेस ऑफ लीव्स। करेक्ट, एट द बेस ऑफ लीफ। आपने देखा लीफ ऐसे नोड पर से पहले छोटा सा छोटू सा लीफ उगेगा, फिर वो बड़ा 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 होता जाएगा,
और फिर बाद में क्या होगा इस तरह से कुछ, आई शुड हैव हैड माय पेन टैप टुडे बट इट्स नॉट वर्किंग, तो चलो बिना उसी के काम चलाएंगे। फिर क्या होगा, देखो ऐसे बड़ा सा लीफ बन जाएगा, ये मैंने पिटियोल बनाया जिससे लीफ अटैच्ड होता है, और ये लीफ ऐसा बन गया। तो यहाँ पे, कहाँ पे, एट द बेस ऑफ द लीफ, यहाँ पे भी आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट था। समझ आ गई बात? यस मैम। तो कहाँ कौन से हमने टिश्यूज पढ़े? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पे भी अपाइकल मेरिस्टेम, ये हमने पढ़ा लैटरल मेरिस्टेम, और यहाँ पे हमने पढ़ा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर? मैम आपकी Yes. स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं मैम, ओ, क्या दिख रहा था फिर? ब्लैक। अभी दिख रही है? नहीं। हाँ मैम अब दिख रही। दिखी? तो अब हाँ, आपके लिए मैं पॉइंटर घुमाती जाती हूँ, आप मुझे बताते जाना कि ये किस तरह का मेरिस्टेम है। ठीक है, मुझे बताओ ये कौन सा वाला मेरिस्टेम है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। करेक्ट। ये वाला? लेटरल। और ये वाला? इंटर कैलरी। करेक्ट। चलो। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्लाइड शो दिख रहा है? हाँ मैम। यस। नाइस। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। इसके लिए मैं मीटिंग रिजॉइन करती हूँ।